मंगलवार का दिन था। राहुल अपने घर पर सो रहा था। तभी उसकी बहन वहां पर आती है और उससे कहती है, राहुल उठ, तेरे स्कूल का टाइम हो गया है। अरे बस 5 मिनट और मीना, प्लीज। राहुल तूने टाइम देखा है, आज तू फिर स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। अरे बस थोड़ी देर और सोने देना प्लीज। बस बहुत हो गया, अगर तू अभी नहीं उठा तो मैं अम्मा को बुला दूंगी। जा बुलाकर ला अम्मा को। अच्छा बच्चू तो रुक, अभी तेरी डांट पड़वाती हूँ अम्मा से। ये कहकर मीना वहां से चली जाती है। अपनी अम्मा के पास पहुंचकर मीना कहती है, अम्मा देखो, मैं राहुल को कितना उठाया पर वह उठ नहीं रहा। उसका स्कूल का टाइम हो चुका है। चल मेरे साथ, उसे मैं अभी उठाती हूँ। उसे खूब अच्छी तरह से डांटना अम्मा। राहुल, तेरे स्कूल का टाइम हो चुका है और तुझे कुछ परवाह नहीं है अपने स्कूल की। अम्मा का इतना कहते ही राहुल एकदम से बिस्तर से उठ जाता है। अम्मा, बस थोड़ी देर में तैयार होकर जाता हूँ स्कूल। बस अब आया ना लाइन पर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उठाया तो उठा नहीं, डांट खाकर ही उठता है तू। अम्मा, इससे कह दे करो मुझसे तमीज से बोला करे, ये मेरे बीच में बहुत बोलती है। अम्मा, ये झूठ बोल रहा है। मैं इसके बीच में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलती हूँ। अरे हाँ, तू तो जलेबी की तरह सीधी है ना। अरे बस तुम दोनों अब लड़ो मत। राहुल, तेरे स्कूल का टाइम हो चुका है तो जल्दी से तैयार हो जा। ये कहकर राहुल की अम्मा और मीना वहां से चले जाती हैं। अपनी अम्मा के जाने के बाद राहुल अपने मन में कहता है, यार ये सुबह सुबह उठना और स्कूल जाना बहुत आफत का काम है। जिसने स्कूल बनाया है ना, किस दिन मिल गया तो उसे बम से उड़ा दूंगा। कुछ देर बाद राहुल स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने स्कूल के लिए निकल पड़ता है। अरे माँ, मैं स्कूल को जा रहा हूँ। ठीक है, पर स्कूल से छुट्टी होने पर सीधा घर आना। ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये कहकर राहुल अपने स्कूल के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद राहुल अपने स्कूल पर पहुंच जाता है। फिर राहुल अपनी क्लास में पहुंच जाता है। क्लास में पहुंचते ही राहुल के मास्टर जी उसे कहते हैं, राहुल, तुम आज फिर लेट आए हो। ऐसा क्या होता है तुम्हारे साथ जो तुम रोज लेट आते हो? मास्टर जी को आजकल खेत में बहुत काम चल रहा है, जिसकी वजह से रात को देर से सोता हूँ और यही कारण है कि मैं सुबह स्कूल के लिए देरी से आता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो जो अपने सीट पर पहुंच जाओ और कल जल्दी आ जाना। बच्चों, आज हम किसान के जीवन पर चर्चा करेंगे। बताओ, किसान का जीवन कैसा होता है? मैं बताता हूँ। मास्टर जी, मेरे पापा किसान हैं। किसान के काम में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी पानी की चिंता, कभी फसल की। सही कहा राहुल, लेकिन मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तुम सब मेहनत से पढ़ाई करो ताकि गांव का नाम रोशन हो। तभी राहुल का दोस्त बबलू बोलता है, मास्टर जी, क्या हम गांव में रहकर भी कुछ पढ़ा कर सकते हैं? बिल्कुल, गांव में भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बस सपने बड़े होने चाहिए। मास्टर जी की इतनी बात कहते ही राहुल सोच में पड़ जाता है। और कुछ समय बाद राहुल के स्कूल की छुट्टी हो जाती है और राहुल अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद राहुल अपने घर पर पहुंच जाता है। अपने घर पर पहुंचते ही राहुल अपने बिस्तर पर बैठकर कुछ सोचने लगता है। दोपहर से शाम हो जाती है पर राहुल सोचता ही रहता है। तभी उसकी बहन माँ पर आती है और उससे कहती है, राहुल, तू इतना चुपचाप क्यों बैठा है? ऐसा क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ कि क्या मैं बड़ा होकर गांव के लिए कुछ कर सकता हूँ। जरूर कर सकता है। जैसे पापा खेतों में मेहनत करते हैं, वैसे ही तुम पढ़ाई में मेहनत करो। हाँ, मैं अपने गांव के लिए कुछ करके दिखाऊंगा। और कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ जाता है।
इस परेशानी का हल निकालने के लिए गांव में पंचायत लगती है। पंचायत में रामू काका कहते हैं कि इस बार बारिश नहीं हुई, फसलें सूख रही हैं। हमें कुछ इस समस्या का उपाय निकलना होगा। तभी राहुल के पिता कहते हैं कि हम सबने कर्ज ले रखा है, अब कैसे चुकाएंगे? तभी गांव के सरपंच बोलते हैं कि हमें कुछ उपाय सोचना होगा, वरना गांव बर्बाद हो जाएगा। तभी राहुल अपने मास्टर जी से कहता है कि मास्टर जी, क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, अगर सभी मिलकर काम करें तो पानी बचाने और खेतों में सुधार करने की योजना बनाई जा सकती है। ठीक है मास्टर जी, अब मैं अपने घर चलता हूँ। ये कहकर राहुल अपने घर के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद राहुल अपने घर पर पहुंच जाता है। तभी उसकी बहन वहां पर आती है और उससे कहती है, राहुल पंचायत में क्या बात कर रहे थे बाबूजी? अरे कुछ नहीं, बस गांव के परेशानी के लिए कुछ बातें चल रही थी। फिर शाम को राहुल अपने दोस्तों के पास जाता है। अपने दोस्तों के पास पहुंचकर राहुल कहता है, दोस्तों, हमारा गांव बहुत परेशानी में है। हमें अपने गांव के लिए कुछ करना पड़ेगा। तभी राहुल का दोस्त कहता है, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम एक जल संरक्षण अभियान शुरू करेंगे, खेतों में नालियां बनाएंगे और बरसात का पानी रोकेंगे। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? अगर हम छोटे छोटे काम शुरू करें तो बड़े भी जुड़ेंगे। हम सबके घर पर जा जाकर सेव वाटर का पोस्टर लगाएंगे और उनसे पानी बचाने को कहेंगे। फिर अगले दिन राहुल और उसके दोस्त सबके घर पर जा जाकर पोस्टर लगाने लगे। तभी राहुल के मास्टर जी वहां पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं, अरे राहुल बेटा, तुम सब ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं मास्टर जी, बस हम पानी बचाने को लोगों से कह रहे हैं। और कुछ समय बाद गांव में काफी हरियाली आती है और गांव में सब लोग इकट्ठे होते हैं। तभी रामू काका कहते हैं, अरे राहुल बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो हमारे गांव का हीरो निकला। इसने जो गांव के बच्चों के साथ जो पानी बचाने का अभियान चालू करवाया था, उसकी वजह से लोगों ने काफी पानी बचत करी और वह पानी खेतों में काम आया। अरे सरपंच जी, ये तो हमारा फर्ज था।